और वो मुस्कुराता हुआ चेहरा अनेक मंचों से सम्मानित, गजल गायकी के क्षेत्र में एक सशक्त हस्ताक्षर जिस पर परवरदिगार की पूरी कृपा है, मेरा छोटा भाई अफजल मंगलौरी। स्वागत कीजिए अपने भाई का। बहुत शुक्रिया। एक और हमारे कोर के तमाम प्रशासन को, जेसी जैन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। डॉक्टर रविंद्र सैनी जी और डायरेक्टर जनरल साहब, ये हमारे कॉलेज के युवाओं के लिए आयोजन उन्होंने किया है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, गुरु जी का, अरुण जी का आदेश हुआ, डॉक्टर राज इंदौरी जी, हरिओम पवार जी, इनके सानिध्य में मुझे आदेश चौहान जी, मदन कौशिक जी और ललित मिश्रा जी और मिश्रा जी, तमाम साथियों, आप क्या सुनना चाहते हैं मैं जानता हूं। तमाम अपने इलाके के बच्चे हैं। पहली लाइन पे आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ताली बजानी है कि नहीं बजानी, और मेरा शेर कहाँ जा रहा है, कहाँ पंक्ति जा रही है, आप समझ जाएंगे। पढ़ने से पहले ही समझ गए जितेंद्र पवार जी। मगरूर ना हो जाना, इसकी आवाज बढ़ाओ, आवाज बेस बढ़ाओ, सब बहुत और बढ़ाओ, आवाज बढ़ाओ और बढ़ाओ बेस। हेलो, थोड़ा और। हाँ, मगरूर ना हो जाना मधुमस्त जवानी में, मगरूर ना हो जाना मधुमस्त जवानी में, और ये हुस्न तो मिट्टी है बह जाएगा पानी में, ये हुस्न तो मिट्टी बह जाएगा पानी में, ये हुस्न तो मिट्टी है बह जाएगा पानी। मगरूर न हो जाना मधुमस्त जवानी में, ये हुस्न तो मिट्टी है बह जाएगा पानी में, ये हुस्न तो मिट्टी है। अरे अभी सुनो, अभी तो आज तुम्हारे लिए शुरुआत की है। जब ले लिया दिल मेरा अब मुझ पे बचा क्या है, जब ले लिया दिल मेरा अब मुझ पे बचा क्या है, और ये जान भी ले जाओ बस अब तो निशानी में, ये जान भी ले जाओ बस अब तो निशानी में, ये जान भी ले जाओ। आवाज आ रही? हाँ, मतलब की तो बहुत जल्दी सुन लेते हैं आप लोग। सुनिएगा कि आंखों में तुम्हारी तस्वीर उभर आई, आंखों, समझ रहे कहाँ शेर हो रहा है, बहुत खतरनाक हो आप। आंखों में तुम्हारी तस्वीर उभर आई, और जब चांद को देखा है बहते हुए पानी में, जब चांद को देखा है बहते हुए पानी में, मगरूर ना हो जाना मधुमस्त जवानी में, ये हुस्न तो मिट्टी है बह जाएगा पानी में, ये हुस्न तो। और ये सुनिएगा, जिनको मैं शेर सुना रहा हूं वो ऐसा समझ रहे हैं जैसे सुना ही नहीं। आप सुने कि माना के सितमगर है, बेदर्द है, जालिम है, माना के सितमगर है, माना के सितमगर है, बेदर्द है, जालिम है, 100 खूबियाँ फिर भी हैं
उस हुस्न की रानी में 100 खूबियाँ फिर भी है, उस हुस्न की रानी में 100 खूबियाँ फिर भी है। हमारे रुड़की के पत्रकार और पिरान कलिया शरीफ के सब पत्रकार और तमाम रुड़की के मौजूद लोग यहाँ बैठे हैं गणमान्य, सबको मैं मुबारक। इसी तरह मेरे आने का मकसद ये है, आप सब कवियों को इसी तरह सुनना, इसी तरह मस्ती में। एक बार तालियां जोरदार जेसी जैन साहब के लिए और नरेश मोहन जी के लिए। तालियां एक साथ नहीं आई, दोबारा तालियां होनी चाहिए। हो रहा, हाँ, ये आपके लिए आयोजन किया है। सुनो, एक दो तीन शेर और सुन लो, फिर आपके मतलब की, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी को जाना भी है और तमाम मेहमान बैठे हैं। लेकिन इसी तरह आप 8 घंटे भी सुनेंगे तो हमारे कवि सुनाते रहेंगे, मंत्री जी खुद ही बन जाएंगे। सुनिएगा कि तजुर्बा आज काबू करना है कल के आगे, रख के तस्वीर तेरी ताजमहल के आगे, रख के तस्वीर तेरी। वो अभी से जाप करने लगे, अभी तो शुरुआत है बेटा। तजुर्बा आज काब करना है कल के आगे, रख के तस्वीर तेरी ताजमहल के आगे। मोर शर्माए तेरी चाल से चल के आगे, मोर शर्माए तेरी चाल से चल के आगे। और क्या है नागिन भी तेरी जुल्फ के बल के आगे, क्या है नागिन भी तेरी जुल्फ के बल के आगे। और मन का भौरा मेरा, मोहिनी जी आप भी दाद दे दें, सब लोग दाद दे रहे हैं। मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है, मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है, मन का भौरा मेरा पागल सा हुआ जाता है। खिलखिलाते तेरे होठों के कमल के आगे, खिलखिलाते तेरे होठों के कमल के आगे। और ये देखिएगा, मैं दूसरी कविता पढ़ना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मेरे गुरु हैं उन्होंने आदेश दिया कि इनके मतलब की सुनाओ, हमारे मतलब के नहीं, तो इजाज़त दे दी, इसलिए राहत भाई ने भी। सुनिए शेर कि पीछे पीछे तेरे आएगी ज़माने की बहार, पीछे पीछे तेरे आएगी ज़माने की बहार, पीछे पीछे तेरे आएगी ज़माने की बहार। तू मेरे साथ ज़रा देख तो चल के आगे, तू मेरे साथ ज़रा देख तो चल के आगे। तजुर्बा आज काब करना है कल के आगे। मदन जी आपको तो पसंद आ रही है ना, चलिए इनका भी हाँ, ये कह रहे हैं नौजवानों को पसंद आ रही, तो ये भी भूतपूर्व नौजवान हैं और अभी भी जवान है। सुनिए ये शेर, ज़रा ये चाय हटा दो जल्दी से, चाय आगे से हटाओ, ये कविता का मज़ा ले रहे हैं हमारे कौशिक साहब, हमारे प्रदेश की आबरू हैं, हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा किया है मदन जी ने। और सुनिएगा तजुर्बाज, इस शेर पर बहुत आपकी ताली आनी चाहिए कि ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखे। अपने मोबाइल में मैसेज भेज देना अपने प्रिय फ्रेंड्स को, ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखे, ताज को छोड़ के सब तेरी ही सूरत देखे। बैठ जाए तू अगर ताजमहल के आगे, बैठ जाए तू अगर ताजमहल के
आगे, तजुर्बाज काब करना है कल के आगे। और क्योंकि समय कम है और कवियों को पढ़ना है, मुझे शशांक भाई ने दो पंक्तियों के लिए आदेश दिया, उसके बाद बैठता हूँ, क्योंकि मैं तो मेज़बान हूँ, आपका स्वागत करना है कवियों का। गुरुजी दो, क्योंकि शशांक जी हमारे नीरज जी के सुपुत्र हैं, उनका आदेश मानना ज़रूर है, वो भी आपके मतलब की हैं, आप समझ जाएंगे कहाँ इशारा है। ए रूह चमन जाने गजल तेरे बदन पर, अच्छा, ए रूह चमन जाने गजल तेरे बदन पर, खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन पर, खिलते हैं गुलाब और कमल। देखिए कौशिक जी, आपका प्रतीक मैंने चुनाव चिन्ह भी इस गज़ल में पेश कर दिया है और आपके दिल की बात भी कह दी है। क्यों आदेश जी? ए रूह चमन जाने गज़ल तेरे बदन पर, नरेश जी बहुत बधाई आपको। ए रूह चमन जाने गज़ल तेरे बदन पर, खिलते हैं गुलाब और कमल तेरे बदन पर, और 100 रंग बिखेरे हैं तभी इंद्रधनुष ने, 100 रंग बिखेरे हैं तभी इंद्रधनुष ने, 100 रंग बिखेरे हैं तभी इंद्रधनुष ने, सावन ने जो बरसाया है जल तेरे बदन पर, सावन ने जो बरसाया है जल तेरे बदन पर। और अंतिम पंक्तियाँ पूरी मुकम्मल गज़ल है, लेकिन क्योंकि वक्त का मुझे ख्याल रखना है और आपका भी ख्याल रखना है, आपके मतलब की बात है। और इन अंतिम पंक्तियों पर तवज्जो कि हैं तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं, अपने फ्रेंड्स को भेज देना, है तेरी अदाएं, है तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं। अलका जी सुन लें आप भी, है तेरी अदाएं के अजंता की गुफाएं, और कुर्बान है 100 ताज महल तेरे बदन पर, कुर्बान है 100 ताज महल तेरे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।